एक बार की बात है, छोटे से गांव धूपपुर में एक 8 साल का लड़का रहता था। अर्जुन पतला दुबला, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसका सपना था जादूगर बनना, लेकिन उसका गांव बहुत गरीब था। स्कूल दूर था और माँ बर्तन मांजने शहर जाती थी। पापा खेत में काम करते थे। हर रात अर्जुन अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब इस दुनिया के हर कोने में लोग मेरा नाम लेंगे, पर जादू मेरे हाथों में नहीं होगा माँ। जादू होगा मेरी सोच में, मेरे इरादों में। मैं कोई तामझाम वाला जादूगर नहीं बनूंगा। मैं बनूंगा ऐसा जादूगर जो टूटी चीज़ों को जोड़ दे, बुझती आंखों में रोशनी ला दे। और माँ, मैं वादा करता हूँ, तेरे सीने पे कभी बोझ नहीं, बस ताज रखूंगा, क्योंकि तेरा बेटा एक दिन सबसे बड़ा जादूगर बनेगा। माँ मुस्कुरा देती। बेटा, तू कहता है ना कि तुझे जादू करना है, तो सुन, जादू तो इन किताबों में छुपा है। हर अक्षर, हर पन्ना एक जादू है। जिसने इस जादू को समझ लिया, उसके लिए ये दुनिया भी छोटी लगती है। तू चाहे छड़ी घुमा ले या मंत्र बोल ले, पर असली चमत्कार तब होता है जब तू अंधेरे में भी रास्ता देख पाए, और वो रास्ता दिखाती है पढ़ाई। जादू वो नहीं जो सबको चकमा दे। जादू वो है बेटा जो किसी की जिंदगी बदल दे, और वो ताकत सिर्फ ज्ञान से आती है। इसलिए पहले पढ़, इतना पढ़ कि तेरी हर बात में रोशनी हो। फिर देखना, तेरे बिना छड़ी घुमाए भी लोग तुझे जादूगर कहेंगे। डबल एस्टेरिस्क। लेकिन अर्जुन जिद्दी था। कचरे से खिलौने बनाता, टूटी चीजों से कुछ नया करता। स्कूल में भी मास्टर जी कहते, अर्जुन, तू तो सच में जादू करता है, पर ये जादू तेरे हाथों में नहीं, तेरी सोच में है। जहां बाकी बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, तू किताबों के बाहर भी देखता है। तेरा दिमाग सवालों से नहीं डरता, बल्कि उनके जवाब ढूंढता है। तू मिट्टी को घोड़ा बना देता है, टूटी बोतलों से रोशनी निकाल लाता है, और सबसे बड़ी बात, तू हार मानने से पहले सोचता भी नहीं। अर्जुन, मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं, एक दिन ये दुनिया तेरी सोच के आगे झुक जाएगी, क्योंकि तू सिर्फ पढ़ता नहीं, तू हर चीज को अपने नजरिए से जीता है। शाबाश बेटा, शाबाश। गांव में आया मेला। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। अर्जुन पहली बार मेला देखने गया। वहां उसने देखा एक बूढ़ा जादूगर, लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और कंधे पर तोता। देखो देखो, उड़ता कप, गायब होता सिक्का। लोग तालियां बजा रहे थे। अर्जुन मंत्रमुग्ध था। मेला खत्म होने के बाद वो बूढ़ा जादूगर अकेला बैठा था। अर्जुन पास गया। बाबा, आप जब मिट्टी को घोड़ा बना देते हो, टूटी बोतल से बल्ब जला देते हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई असली जादूगर हो। मैं भी सीखना चाहता हूँ बाबा, मुझे भी सिखाओ ना जादू। मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं कुछ बनाऊँ तो सब देखकर मुस्कुराएं और कहें, ये बच्चे ने कैसे कर दिखाया। मैं वादा करता हूँ, मैं ध्यान से सीखूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे भी सिखा दो ना। जैसे आपने दुनिया को दिखाया, वैसे मुझे भी मेरा जादू दिखाना है। जादू सिर्फ हाथों से नहीं होता बेटा। जादू वो नहीं जो तुझे किताबों में लिखा मिले। जादू वो है जो दिल से निकलता है, जिसे तुझसे हर रोज रग रग में महसूस होता है। जादू सीखने के लिए दिमाग से बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब तू दिल से कुछ चाहता है, तब वो चीज तेरे पास खुद ब खुद आ जाती है। ये दिल ही है जो तुझे सच्चे जादू के रास्ते पर ले जाता है। और जब तू दूसरों का भला चाहता है, तब तू सच में जादूगर बन जाता है, क्योंकि जादू हमेशा वो होता है जो किसी का जीवन बदलता है। जादू की पहली सीख बूढ़े जादूगर ने अर्जुन को एक पुरानी किताब दी। ये किताब तुझे असली जादू सिखाएगी, लेकिन हर पन्ने का रहस्य तेरी अच्छाई से खुलेगा। अर्जुन रोज एक पन्ना पढ़ता और हर बार कुछ न कुछ नया करता। कभी किसी को खाना देता, कभी पालतू जानवर की मदद करता, कभी माँ के काम में हाथ बटाता। हर अच्छाई के बाद किताब का नया पन्ना खुल जाता। गांव में संकट। एक दिन गांव में पानी की भारी किल्लत हो गई। कुएं सूख गए, खेत प्यासे हो गए, लोग परेशान थे। अर्जुन ने किताब का आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, असली जादू एक साथ मिलकर करने में है। अर्जुन ने बच्चों और बड़ों को इकट्ठा किया। चलो सब मिलकर पहाड़ी से पानी लाते हैं।
खुद नहर बनाते हैं। गांव के लोग पहले हंसे, लेकिन फिर अर्जुन की जिद और मेहनत देखकर सब जुड़ गए। कुछ दिन में एक छोटी सी नहर बन गई। पानी बहने लगा। अर्जुन बना गांव का जादूगर। पानी आते ही खेत हरे हो गए। लोग मुस्कुराने लगे। बूढ़ा जादूगर फिर गांव आया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का विश्वास है कि अब तू ही इस गांव का असली जादूगर है। पर वो जादूगर जो धुएं और छल से नहीं, अपने हुनर, अपनी मेहनत और अपने दिल से जादू करता है। तूने मिट्टी में सपने बोए, टूटे सामान में नई जिंदगी डाली और हर बच्चे को यह यकीन दिलाया कि जादू सिर्फ कहानी में नहीं होता, वो हमारे बीच भी होता है। बस उसे देखने वाली आंख चाहिए और करने वाला दिल। आज मैं गर्व से कह सकता हूं अर्जुन कि मेरा सबसे होनहार छात्र अब मेरे से भी बड़ा बन गया है। अर्जुन की माँ की आंखों में आंसू थे। तेरा सपना पूरा हुआ बेटा। मुझे आज भी याद है जब तू पहली बार बोला था, माँ मैं सबसे बड़ा जादूगर बनूंगा। तब मैं मुस्कुरा दी थी, पर आज तूने वो मुस्कान को गर्व बना दिया। आज पूरा गांव तुझे देख रहा है, तेरे बनाए जादू को महसूस कर रहा है और मेरी आंखों में बस आंसू हैं, खुशी के आंसू। तूने साबित कर दिया बेटा कि सपने अगर सच्चे हों तो मिट्टी से भी आसमान तक पहुंच सकते हैं। और अर्जुन अब बच्चों को सिखाता था, जादू कोई छड़ी से नहीं होता, जादू अच्छाई, मेहनत और सोच में होता है। एक गांव की वो आखिरी शाम अर्जुन अब 14 साल का हो चुका था। वो अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि पूरे गांव के बच्चों का शिक्षक बन गया था। वो खेत में मिट्टी से गणित के सवाल बनाता, लकड़ी की छड़ी से अक्षर लिखना सिखाता। उसकी माँ अब कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। मेरा बेटा अब सबका बेटा बन गया है। एक दिन प्रधान जी अर्जुन के घर आए। बेटा, शहर में एक स्कॉलरशिप मिली है तुझे, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त रहना। अब तुझे उड़ना है अर्जुन, इस गांव की मिट्टी से आगे। माँ की आंखें भर आईं। तू तो मेरा हाथ बन गया था बेटा, अब तुझे भेज दूं। अर्जुन ने माँ के पांव छूकर कहा, माँ तूने जो जादू सिखाया है वो मैं शहर के बच्चों को दूंगा। पूरा गांव जुटा। किसी ने चप्पल दी, किसी ने टिफिन, और उस पुराने जादूगर की दी किताब आज भी अर्जुन के थैले में रखी थी। 2. शहर की पहली रात। शहर पहुंचते ही अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, हर कोई किसी काम में व्यस्त। उसे एक सरकारी छात्रावास में रखा गया। छोटा कमरा, लोहे का पलंग, एक बल्ब और एक पुराना पंखा जो हर तीसरे मिनट बंद हो जाता। रात को अर्जुन खिड़की से बाहर देखता और किताब के पन्ने पलटता। असली जादू बाहर नहीं, अंदर होता है। 3. स्कूल और शर्म। पहले दिन स्कूल गया तो सबने हंसी उड़ाई। अरे देसी सुपरमैन आ गया। ओ भाई, तेरी जादू की किताब से खाना भी बनता है क्या? अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो जानता था ये शहर के बच्चे हैं, लेकिन उनके अंदर भी अच्छाई छुपी है। उसे बस सही वक्त पर वो जादू दिखाना था। 4. चाय वाले चाचा और पहली कमाई। शाम को भूखा था तो एक चाय की दुकान पर बैठ गया। चाय वाले चाचा बोले, बेटा पढ़ने आया है, भूख पढ़ाई नहीं करने देती। अगर चाहो तो शाम को मेरी मदद कर दो, बदले में खाना और चाय मिल जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो पढ़ाई करता और फिर शाम को चाय परोसता, बर्तन धोता, रात को छत पर लेटकर किताब पढ़ता। नेकी में जो मजा है वो जादूगरों की छड़ी में नहीं। 5वीं विज्ञान प्रदर्शनी। पहला चमत्कार। स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। सभी बच्चों ने रोबोट, प्रोजेक्टर, ड्रोन लाए। अर्जुन क्या लाए? पुरानी बोतलों, टायर और पाइप से एक ऐसा पंखा जो सिर्फ पानी से चलता था, बिजली के बिना। शुरू में सब हंसे, ये क्या कबाड़ लाया है? लेकिन जब उसने पानी डाला और पंखा चल पड़ा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन का नाम चुना गया राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के लिए। 6. माँ की बीमारी और जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। इन्हीं दिनों गांव से एक खत आया। माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर बोल रहा है इलाज में 25,000 रुपये लगेंगे। अर्जुन टूट गया। उसने चाय वाले चाचा को बताया। चाचा बोले, बेटा कुछ नया कर, तू खुद चलती किताब है, कुछ तो कर सकता है।
अर्जुन ने ठेला किराए पर लिया और उस पर एक